हेलो बच्चों, लेट्स टेक द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज बोथ मेटल्स मैग्नीशियम और आयरन कॉपर को रिड्यूस कर सकते हैं टू फॉर्म अ सोल्यूशन, मतलब Cu2 पॉजिटिव वाले आयन वाले सोल्यूशन से कॉपर में. तो अकॉर्डिंग टू इक्विलिब्रिया हमारे पास दोनों इक्वेशंस दी हुई हैं. पहली इक्वेशन है ये Mg सॉलिड फॉर्म में था, कॉपर आयन के साथ एक्वस सोल्यूशन में रिएक्ट करेगा और Mg2 पॉजिटिव आयन निकाल के कॉपर हमें सॉलिड फॉर्म में दे देगा. और इसके लिए हमें K1 की वैल्यू दे रखी है 6 × 10⁻90. देन हमारे पास सेकेंड रिएक्शन है जिसमें आयरन है और वो कॉपर आयन के साथ एक्वस सोल्यूशन में रिएक्ट कर रहा है और हमें दे रहा है फेरस आयन. और ये जो फेरस आयन है ये कॉपर हमें सॉलिड फॉर्म में दे रही है, यानी कि दोनों सोल्यूशन से हमें कॉपर तो मिल रहा है. ठीक है. और हमारे पास इसमें भी एक K1 की वैल्यू दे रखी है. K1 = 3 × 10⁻26. हमें बोला इनमें से कौन सा जो मेटल है, आयरन या फिर मैग्नीशियम, दोनों में से कौन विल रिमूव क्यूप्रिक आयन, यानी कि क्यूप्रिक आयन को कौन रिमूव करेगा फ्रॉम द सोल्यूशन टू अ ग्रेटर एक्सटेंट. वो भी क्यूप्रिक आयन तो हमें दिख रहा है, दोनों के दोनों रिमूव कर रहे हैं ना, दोनों की सॉलिड फॉर्म दिखा रहे हैं. तो हमसे बोला है कि क्यूप्रिक आयन कौन ज्यादा ग्रेटर एक्सटेंट तक कौन करेगा. सो लेट्स सी हाउ वी कैन सॉल्व दिस. वी हैव द की कॉन्सेप्ट फॉर द सेम. तो इसका जो की कॉन्सेप्ट है इट इज बेसिकली बेस्ड ऑन केमिकल इक्विलिब्रिया. केमिकल equilibrium. Okay, now let's see what we can do. हमारे पास दोनों की K1 की वैल्यू है. K1 की वैल्यू फॉर Mg वाली रिएक्शन एंड K1 की वैल्यू फॉर फेरस दैट इज आयरन वाली रिएक्शन. तो आयरन मेटल और मैग्नीशियम मेटल के लिए हमें K1 की वैल्यू दे रखी है 6 × 10⁻90 फॉर मैग्नीशियम एंड 3 × 10⁻26 फॉर आयरन. ना अगर हम दोनों को कंपेयर करते हैं तो बेसिकली होगा क्या, हम देखेंगे कि जो K1 मैग्नीशियम की वैल्यू है वो ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू K1 फॉर आयरन. अब क्योंकि K1 मैग्नीशियम की वैल्यू ज़्यादा है देन K1 आयरन से, देन वी कैन से जो फर्स्ट रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होगा, यानी कि इस वाली रिएक्शन है मैग्नीशियम प्लस कॉपर आयन के साथ जो हमारा रिएक्शन हो रही है वो ज़्यादा फेवर्ड होगी, मोर फेवर्ड इन कंपैरिजन टू द सेकेंड वन. ठीक है. इसलिए हम कह सकते हैं हमारे पास जो आंसर होगा वी कैन से मैग्नीशियम thus removes more Cu2 पॉजिटिव आयंस, यानी कि मैग्नीशियम ज्यादा Cu2 पॉजिटिव आयंस रिमूव करेगा फ्रॉम द सॉल्यूशन देन Fe, and hence our answer will be magnesium. So this is our final answer. I hope you understood. Thank you, students.